Hello everyone, welcome to my channel and welcome to another new video. Sorry for that I did not get the chance to upload the video because I was traveling for some days. आज हम जो वीडियोस आप देख रहे हैं इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के जो और सारे टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को आज हम समझा देंगे और उसको डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज और थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके जो पार्ट है वो हम अलग वीडियो में शेयर करेंगे। आज के वीडियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुए, कैसे बने, सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक मैं जो क्लासेस ली उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बने और कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन। बट आज हम जो जानेंगे वो है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ओके, तो इसके बारे में बताने से पहले मैं बता देती हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जो कि ये जो अनडिवाइडेड इंडिया है उसके लिए ये असेंबली क्रिएट किया गया था। और इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 रिजम्बल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। ये जो लाइन, ये जो डेट मैंने बताई वो मार्क कर लेना, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखना होगा। ठीक है, जो सारे स्टेट्स थे और ग्रुप्स थे उसके जो पॉपुलेशन थे उसको एक मानकर उसके हिसाब से एक रेशियो बनाया गया था। वो क्या था? 1:10 लाख रेशियो। इसके मुताबिक सीट्स अलॉटेड किया गया था इस असेंबली के लिए। सीट्स स्टेट और ग्रुप के जो 3 मेन कम्युनिटी है उसके अंदर डिवाइडेड किया गया था। जितना पॉपुलेशन होगा उसके हिसाब से ये रेशियो मानना होगा और इसके रेशियो को हिसाब करके सीट्स अलॉटेड होगा ग्रुप्स और स्टेट्स के इन कम्युनिटीज के लिए। कंसल्टेशन के द्वारा ये सिलेक्शन हुआ था एंड सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। जो पार्ट था ये बस था कि हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार हुए थे, इसका एक राफली डिस्कस कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा सीट्स अलॉटेड हुआ था, बस इसके बारे में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ इसको कंपोज कैसे किया गया था उसके बारे में जानेंगे। इतना सारा मेंबर्स उसको रिड्यूस करके 299 नंबर आया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन 26 दिसंबर 1949। फिर से ये डेट याद रखना कि 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड हुआ था एंड 284 members were actually present 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन एकदम तैयार हुई। साल, ये ईयर और ये डेट याद रखना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए थे और कंपोस्ट हुए थे, इसका जो लक्ष्य था, इसका जो गोल था, ये था कि सारे जो लोग हैं उसके लिए इक्वल राइट होना चाहिए, सबको सिक्योर रखना, सबका आइडेंटिटी सिक्योर रखना और सबको एकदम इक्वल राइट देना इज द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारे जो मेंबर्स है उसके जो लेक्चर्स है, उसके जो वैल्यू से इसमें ऐड किया गया था। ये सारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव होके यहाँ पर काम नहीं किए, बल्कि ये मन में ये रख के कि ये नेशन के लिए, होल नेशन के लिए काम कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बता दिया गया था कि सिर्फ एक प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया था, कोई डिबेट, कोई कॉन्सल्टेशन ना करके। क्या था वो प्रोविजन? था कि that all citizens reaching a certain age, एक एज जाने के बाद वो वोट दे पाएंगे as in respect of religion, caste, education, gender और income। इसके बाद हम जानेंगे प्रोसीड्यूर्स। ये भी जान लो और ये भी दिमाग में एंटर कर लो, सेट कर लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बहुत कम्युनिटीज थे उसमें से कुछ पॉपुलर नेम जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड B.R. अम्बेडकर, ये याद रखना। सारे लोग जो अपने रूल बता रहे, कि अपने नियम बता रहे, अपनी मन की बात बता रहे, उसको केयरिंग से उसके बारे में सोचना, उसको जानना, उसको सॉल्व करना भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम था और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जिसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में कितने वक्त लगे? 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months। ये भी याद रखना है कितना वक्त लगा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करके। इसका मतलब 2 years
11 months। उसके बाद हम जानेंगे इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हम पहले भी बता दिए थे कि बहुत नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे उससे इंस्पायर होकर उससे बहुत कुछ जान के ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए थे। बट कैसा था, ये एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता अगर इसके बैकग्राउंड में इतना नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ जानने के बाद तैयार हुए थे। जो लॉन्ग स्ट्रगल फ्रीडम के लिए बहुत मूवमेंट्स हो रहा था, उससे जानकर सीख कर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। इस असेंबली का जो एम है उसके बारे में बताते हैं। वो कब हुआ था? वो मूव्ड बाय नेहरू इन 1946। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये रेजोल्यूशन लेके आते हैं और ये जो एस्पिरेशंस और गोल्स लेके आते हैं कि फंडामेंटल कमिटमेंट्स लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सारे चीज को एक्सप्रेस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। सारे जो लोग हैं उन लोगों की किसमें भलाई होगा ये देखना एक कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ को बैलेंस करके बनाया गया था। like right balance among the various institutions like judiciary system, legislature system, executive system, सारे सिस्टम को कैसे बैलेंस करके बनाया गया था उसका एक एग्जांपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि एकदम ऑन ग्राउंड अगर कोई प्रॉब्लम आए उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे अच्छा है, सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ये सारे सब कुछ बैलेंस करके, बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसके लिए बहुत सक्सेसफुल है। सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और सारे जो गोल्स है उसको भी फुलफिल कर सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये था ये फर्स्ट चैप्टर टोटल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों है, कैसा बनाया था। मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर दिए हैं। प्रेजेंटेशन में भी आप देख रहे हो कि मैं सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। और जब नोट्स भी प्रोवाइड करेंगी तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। एंड अगले जो वीडियोस आएंगे हम ऑब्वियसली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।